हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सेजल। आज मैं आप सभी को लेकर जाऊंगी चिखली। सबसे पहले हम गए पेट्रोल पंप, क्योंकि हमने सबसे पहले खिलाया गाड़ी को खाना। हमने सबसे पहले गाड़ी में डीजल डलवाया। गाड़ी को भी तो खाना खिलाना जरूरी है ना। डीजल डलवा कर हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि मेरे होम टाउन से चिखली सिर्फ 50 किलोमीटर है। सामने वाली बिल्डिंग पर लिखा है ABC, मतलब ABED बिजनेस सेंटर। हम गए थे मेरे कज़न के लिए ही कपड़े खरीदने। मतलब मेरा जो पहले कज़िन आया था जिसकी शादी है, हम उसी के छोटे भाई के लिए कपड़े खरीदने गए थे। तो हम फिर से वहीं पे गए थे, नानक मॉल में। वहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं, कलेक्शन अच्छा है वहाँ का। मगर वहाँ पर ना एक दिक्कत है, वो लोग हमें पिक्चर वीडियोस कुछ भी क्लिक करने की परमिशन नहीं देते हैं, कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं। वैसे मैंने उनको पूछा कि मुझे यूट्यूब में वीडियो डालना है तो मैं क्लिक कर लूँ, तो वो लोग ने मना कर दिया कि नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी उन्होंने जाकर उनके ओनर से पूछा, लेकिन ओनर ने भी मना कर दिया। मगर हाँ, यहाँ के कपड़ों का कलेक्शन बहुत मस्त है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होती है। ये है मेरा कज़िन जिसके लिए कपड़े खरीदने आए थे हम, और वहाँ से हमने उसके लिए ले लिए कपड़े। और वहाँ से फिर हम अगली शॉप में गए, तो वहाँ पर हमें लेने थे मेरी कज़िन सिस्टर के लिए एक लहंगा। तो ये है महावीर कलेक्शन, नहीं महावीर सिलेक्शन। हाँ, तो यहाँ से हमने पहले भी एक लहंगा बाई किया है, अब अगेन हम यहाँ पर लहंगा बाई करने आए हैं। तो पहले जो लहंगा बाई किया था वो मेरी कज़िन, बड़ी वाली कज़िन के लिए किया था, अभी उसकी छोटी वाली सिस्टर के लिए करना है। तो हमने सिलेक्ट तो किया था पहले से ही, मतलब पिक्चर में था ही, तो उसको सिर्फ कलेक्ट ही करना था। तो हमने यहाँ से उनको सिर्फ हमने पिक्चर बताई, तो उन्होंने हमें काट के बताया कि हमने कौन सा वाला लहंगा लिया है। वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी जो कज़िन सिस्टर है उसने मना किया है। उसको वो अपना लहंगा लीक नहीं करना चाहती शादी से पहले। और आप लोगों को एक बात बताओ, तो चिखली में आप लोगों को बहुत ही मतलब आपके लायक कपड़े मिलेंगे। मतलब में एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी मिलेगा और सस्ता भी मिलता है, लेकिन वो आप पर डिपेंड है कि आपको कैसा चाहिए। और हाँ, यहाँ की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, और यहाँ के प्रत्येक शॉप का वर्कर्स भी अच्छे हैं। वो लोग मतलब में अच्छे से बताते हैं, और वो लोग ऐसे मतलब उनका बिहेवियर भी अच्छा होता है। वो लोग ऐसे ट्रीट नहीं करते कि वो थक चुके हैं तो कोई कोई शॉप में बहुत ही बिहेवियर गलत होता है, तो नहीं, यहाँ पर सभी बहुत ही अच्छे से बिहेवियर करते हैं। आपको एथनिक वेयर ट्रेडिशनल कपड़े खरीदने हो तो चिखली भी बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि हम सूरत ही जा सकते हैं कि नवसारी ही। बहुत से लोग सूरत ही बहुत वो करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन सूरत में वही बेस्ट है जो सूरत में एक्सपीरियंस हो, जिसको जो पहले से वहाँ खरीदारी करता है उसी को वो फायदे कारक है सूरत। वरना जो नया जाता है उसको तो नहीं, वो लूट लेते हैं। तो हम हमेशा वहीं से शॉपिंग करें जहाँ हमें पहले से जान पहचान हो, वरना नई दुकान में नई जगह नई शॉप हमें लूट लेती है। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ कि चिखली में आप जा सकते हो। चिखली में बढ़िया कलेक्शन है। आपको लहंगा खरीदना हो या फिर कुर्ती या फिर कोई अलग गाउन, ड्रेसेस, वेस्टर्न, इंडियन, जो भी खरीदना हो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो हमने वहाँ से लहंगा बाई कर लिया और अब हम जा रहे हैं अगली शॉप में। पिछली बार हम आए थे तब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मैंने तब मिनी शॉर्ट्स ही बनाए थे, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ की शॉप मतलब पता नहीं, उन लोगों का कहना है कि हमारी दुकान पे असर पड़ता है, तो वो नहीं करने देते हैं, कुछ भी वीडियो शूट वगैरह कुछ नहीं करने देते। लेकिन कुछ कुछ शॉप में मैंने बात की कि मेरा चैनल है इसलिए मुझे डालना है वीडियो, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी। और अभी हम यहाँ पर आए हैं मेरी कजिन सिस्टर के लिए 3 पीस बाई करने। मेरी कज़िन को लेना है हल्दी के लिए 3 पीस ड्रेस। उसको कुछ अच्छा चाहिए था, कुछ यूनिक। तो इस शॉप में हम पहले भी देख कर गए थे, तो उसने बोला वहीं से कुछ लेकर आओ, तो हमने उसके लिए देखा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि शादी उनके घर में है और उनके कपड़े हम क्यों बाय कर रहे हैं। तो ऐसा है ना कि वो लोग रहते हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने उधर जाकर देखा, उनको पर पसंद नहीं आया। तो उनको हमने बोला कि यहाँ पर आप लोग आ जाओ, यहाँ से ख़रीदारी कर लो। लेकिन शादी इतनी नज़दीक है ना, तो वो लोग नहीं आ सकते, तो इसलिए उन्होंने अपने भाइयों को भेजा। तो पहले वाला भाई तो आकर लेकर चला गया, लेकिन ये वाला बाकी था। तो हमने इसको बोला कि तू आजा, फिर तेरी बहन का भी ले लेना। यहाँ से हमने उसके लिए हल्दी वाला ड्रेस बाई कर लिया। यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, मुझे तो बहुत पसंद आ रहे थे। तो एक ये वाला भी बहुत बढ़िया था, बट हमें तो हल्दी आउटफिट चाहिए था, तो हमने फिर वही लिया। फिर हमने थोड़े बहुत कपड़े जय के लिए भी लिए, क्योंकि शादी में जय को भी पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे। तो हमने जय के लिए भी थोड़े कपड़े देखे,
3 ड्रेस हमने जय के लिए बाय किए, फिर हम वहाँ से अगली शॉप में गए। अब हमें खरीदने थे लोफर शूज़, क्योंकि मेरे कज़िन को उसके आउटफिट पर लोफर ही सूट होंगी, इसलिए हम उसके लिए देखने गए थे लोफर। तो नीचे था सैंडल कलेक्शन, इतनी मस्त मस्त सैंडल थी, तो मैंने सोचा कि कुछ मतलब अच्छा कलेक्शन है तो सैंडल का भी एक वीडियो कैप्चर कर लूँ। यहाँ पर एक से बढ़कर एक सैंडल है, मतलब मैं यहाँ पर पाकिस्तानी सैंडल से लेके हिंदुस्तानी सब कुछ है। और ये एक मोमेडियन की दुकान है, तो यहाँ पर तो ऑफकोर्स होगा ही सब कुछ। और सैंडल कलेक्शन बहुत ही मस्त था। यहाँ पर जूती भी थी, मोजड़ी भी थी, सैंडल भी थी, हील्स भी थी, वेजिस भी थी, सब कुछ था। मतलब हर वस्तु का यहाँ पर सब कुछ है। और हमें जैसा आउटफिट वैसी सैंडल चप्पल जो लेना है वो यहाँ पर है। और फिर हम ऊपर गए और ऊपर में है यहाँ पर सभी मतलब हर टाइप का शूज कलेक्शन है। लोफर भी है, शूज भी है, स्पोर्ट और बूट्स भी है, सब कुछ था। मतलब मैं आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, हर वस्तु है यहाँ पर। हमने यहाँ से लिए लोफर शूज़ जो थे 1400 रुपये के। और हमने क्या क्या ख़रीदा उसकी प्राइस बता दूँ तो हमने नानक में से ली थी एक 3 पीस शेरवानी, तो जो के थी पूरे 11,200 के समथिंग अराउंड इतने कुछ थे। और हमने जो येलो आउटफिट लिया वो था 2800 का। और जे के लिए जो हमने 3 ड्रेसेस लिए वो थे पूरे 3000 के। मैंने कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि मेरे भाई की शादी अभी हुई है कुछ 5-6 महीने पहले, तो सारी उसकी शादी की शॉपिंग हमने यहीं से की थी, चिखली से। तो वो सब सामान वैसा ही पड़ा है, मेरा लहंगा चोली वगैरह सब कुछ वैसा ही है, तो हम वही रीयूज़ करने वाले हैं शादी में। पहले हम आए थे मेरे कज़िन के साथ, जो जिसकी शादी है उसके साथ आए थे हम, तो तब हमने कुछ 30-35 हज़ार की शॉपिंग की थी। और इस बार आए हैं तो अब हमने की कुछ 20-25 हज़ार की। यहाँ मैं मेरे भाई को बोल रही थी स्माइल दे, मगर वो मेरी टांग खींच रहे थे। फिर हम वहाँ से हमारी सारी शॉपिंग हो गई और हम गए राजू भाई कच्ची दाबेली के यहाँ पर दाबेली खाने के लिए। और ये मेरे भाई के बहुत ख़ास दोस्त थे, तो ये मुझे बोल रहे थे कि मेरा वीडियो बहुत अच्छे से उतारना और अच्छे से डालना। तो मैंने उतारा, लेकिन पूरा मतलब रेडिश था पूरा बैकग्राउंड, तो मतलब थोड़ा रेडिश टाइप ही उतरा है। चिखली में आए और दाबेली ना खाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ की दाबेली बहुत टेस्टी होती है, कभी आप अगर चिखली विजिट करो तो यहाँ की दाबेली टेस्ट करना। फिर हम गए थे मेरे भाई के दोस्त की शॉप में, जो है मोबाइल की शॉप, वहाँ से हमें लेनी थी एक कैसेट, धर्मेंद्र की कैसेट ली थी हमने, जो कि मेरे पापा को चाहिए थी। तो हाँ, वही लेने आए थे हम, वो ली और फिर हम वहाँ से निकल गए। चिखली में हर चीज़ अच्छी मिलती है मगर बहुत महंगी मिलती है, तो हम मिडिल क्लास तो क्या ही खरीदेंगे। मतलब हम तो खरीदते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है, मगर जो बहुत गरीब है वो तो भला कैसे खरीदेंगे। लेकिन जिसको ख़रीदना है वो ख़रीद ही लेता है। फिर हम आए यहाँ पर मयूर होटल में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इधर जाए कहीं भी चिखली नवसारी तो हम लोग इस होटल में विज़िट करते ही है, मतलब हम इस होटल पे रुकते ही है। फिर यहाँ से हमने लिया पार्सल और पार्सल लेकर हम फिर वहाँ से निकल गए। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।